दो, स्ट्रेटिफाइड सब हो जाने दो, उसके बाद ये जो मिक्सचर टाइप का टेक्निक्स जो तो जो भी है, मतलब देखो इतना सारा तो अभी इतना रिसर्च हो गया इसके बारे में, इतना सारा मिक्सचर सैम्पलिंग टेक्निक्स आ गया, तो उतना नहीं चाहिए। जो भी हम लोगों का इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है, जो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज जो भी हुआ है, ठीक है, तो है ऐसा 5-6 टेक्निक्स है लास्ट में, 2 स्टेज वाला, तो वो लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, वो टेक्निक्स भी। तो ये नाम मुझे भी मतलब पढ़ा था मैंने, लेकिन भूल गया था, मुझे भी याद नहीं था, मैंने सर्च किया गूगल में, तब भी मुझे कल पता चला वो भी, ठीक है। तो ठीक है, आज का क्लास सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? कहा था हम लोग, एस्टिमेशन में था ना, एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन में, इधर तक हो गया था। कोई सर रेस्पॉन्स इसके नहीं भी कर रहे? पहले, बताओ। इसके पहले वाला सर। तो हाँ, इसमें एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन में क्या हुआ था कि जो SRSW और टेक्निक था, वो ये वाला था ना। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे SRSWR से, ओके, राइट। सो SRSWR का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार जो है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वाई बार मतलब क्या है? वाई बार मतलब 1/n समेशन वाई आई, वेयर स्मॉल वाई आई आर द सैंपल्स, ओके। वो सैम्पलिंग यूनिट्स है जो सैंपल में बिलोंग करता है, तो इसको ब्रेक किया है 1/n, एक्सपेक्टेशन अंदर आ गया है, समेशन वाई आई इधर तक हो गया। तो अभी देखो इसमें एक ट्रिक यूज किया है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई, इसका मतलब है, देखो yi is the sampling unit that is selected in the sample, so उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू में पॉपुलेशन में जितना भी सैम्पलिंग यूनिट्स है, पॉपुलेशन के अंदर जितना भी सैम्पलिंग यूनिट्स है, सब आएगा, ठीक है। सो वी आर टेकिंग y1 y2 अप टू yn, तो इसका जो वैल्यू है एक्सपेक्टेशन ऑफ yi, ये होगा where P1 is the probability of selecting a sampling unit from the population, that is 1/n। देखो इधर लिखा हुआ है Pi is the 1/n, so in that case all Pi is 1/n, the probability of selecting a particular sampling unit from the population, okay। So expectation of yi, that is equals to, you can write summation capital Yi into Pi, okay, that is the form of expectation of yi, small yi। So it is capital y bar, that is the mean of the population mean जो होता है हम लोगों का y bar। so एन तो क्रॉस चेक हो ही गया, तो y bar रह गया। तो it is quite easy to get the expected value of y bar in SRSWR। लेकिन WR में क्या था, WR में एक बार रिकैप कर लेते हैं। दिक्कत क्या हो रहा था? दिक्कत यही हो रहा था कि इसमें वी हैव सिलेक्टेड n number of smaller number of samples in this combination, so number of combinations were ncn। तो इसमें क्या हुआ, हम लोग इधर इधर कैलकुलेशन चेंज हुआ। जो चेंज क्या, कैसे चेंज हुआ, इधर देखो, ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में चेंज हुआ था कि फर्स्ट यूनिट इज सिलेक्टेड फ्रॉम कैपिटल n number of population, okay, then after that the population size is decreased, that is n minus 1, sample size is also decreased, that is small n numbers minus 1। so that's why we, when we are when we are pulling out the second sample from the population, the number of combinations is n minus 1, choose small n minus 1। so that was the difference in that case, that's why कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वाई बार ही आया था, ठीक है। सो whether you are choosing SRSWR or SRSWOR, you always get that the sample mean, that is unbiased of the population mean, okay, unbiased estimator of the population mean। so
ये था हम लोगों का एस्टिमेशन पार्ट, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे इसका, ठीक है। बिकॉज वी वांट टू चेक व्हिच ऑफ द सैंपल इज द मोर एफिशिएंट, वेदर इट इज SRSWR और SRSWOR। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इधर वेरिएंस ऑफ वाई बार निकल रहा है, ठीक है। वेरिएंस ऑफ स्मॉल वाई बार, इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार। So that y bar, capital Y bar is the population mean, okay? So 1 by n ले लिया है, 1 by n summation yi minus y bar इधर तक हो ही रहा है। इसका जो स्क्वायर है ना, जब हम लोग इसका स्क्वायर को अंदर लेके आएंगे, देखो इसमें क्या हुआ, 1 by n स्क्वायर आया, ठीक है। अभी जितना भी स्क्वायर्स है, तो इसमें देयर आर टू थिंग्स। एक आता है yi मतलब जो वेरिएंस टर्म आ रहा है, और प्लस जो कोवेरिएंस टर्म आ रहा है, राइट। तो ये जो टर्म होता है, जो i, if I equals to j, then it is variance term. If I is not equal to j, then it is covariance term, okay। so ये जो covariance term है, इसको लेके हम लोग का काम है। देखो अभी SRSWR और SRSWR में डिफरेंस क्या था, कि SRSWR में जो yi and yj was independent, but SRSWOR में yi and yj, these terms are not independent। ये जो yi and yj लिखा है ना, ये दोनों that are independent for SRSWR, because when we are taking out a sample from the population, then क्या कर रहे हैं हम लोग उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं, मतलब उस सैंपल को हम चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद उसको फिर से पॉपुलेशन में रिटर्न कर रहे हैं ना। तो इसके मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट जो सैंपल आएगा, दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस सैंपल। जो प्रीवियसली आया था उससे पूरा इंडिपेंडेंट होता है, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट था। लेकिन जो SRSWOR था विदाउट रिप्लेसमेंट, उसमें क्या था, उसमें इंडिपेंडेंट नहीं था। सो अभी इसको क्या करेंगे, देखो इसको अंदर से एक्सपेक्टेशन को अंदर लेके गया है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ yi minus y bar, that is sigma square, and this term we are going to calculate this term. We define this term as k is equals to double summation expectation of this, okay, that is k. So now what we are getting, we are having that 1 by n square, right, 1 by n square summation sigma square। so sigma square का जो वैल्यू था, हम लोग पहले निकाले थे सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू, सिग्मा स्क्वायर ये रहा, that is the sigma square, okay। so that is, if we try to put the value of sigma square in there, so that will be n minus 1 by n into s square, ओके। ये वाला टर्म आएगा। तो उधर जो सिग्मा स्क्वायर एंड एस स्क्वायर है, उसका तुम रिप्लेस करोगे, तो ये तो रिग्रेशन में भी था, सेम चीजें, कोई डिफरेंट नहीं है। बट नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड के, ओके। सो फर्स्ट थिंग SRSWOR। तो देखो SRSWOR में क्या हो रहा है, k इक्वल्स टू दिस। सो नाउ in that case, what we are having, expectation of this equals to 1 by n into n minus 1. Why n minus 1? Because one sample is reduced, okay। so in that case, if you have yk minus y bar, मतलब 3 times अगर लेते तो क्या होता, 1 by n minus 1 n minus 2 ऐसा आता। but the thing is, we are having one k variable and one e variable। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आता है, दैट इज माइनस इस स्क्वायर बाई एन, एक नेगेटिव टर्म आता है, ठीक है। तुम अगर इसको कैलकुलेशन करोगे, तो ये जो वैल्यू है पूरा, ये आएगा माइनस इस स्क्वायर बाई एन। सो दैट टर्म, दैट k इज इक्वल्स टू माइनस एन माइनस, सॉरी माइनस एन इंटू एन माइनस 1। ये जो टर्म आ रहा है, ये कैलकुलेशन करके इधर से कैलकुलेशन करके पूरा आ रहा है, ठीक है। ये कैलकुलेशन तुम लोग निकल सकते हो। कुछ नहीं कैलकुलेशन में है, जस्ट 2-3 थिंग्स है। देखो ये जो टर्म है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट इज n माइनस 1 एस स्क्वायर, ओके। एंड दैट टर्म इज 0 बिकॉज अंदर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर बाहर है, ठीक है। तो ईच ऑफ द जो समेशन ऑफ y k माइनस y बार, ये अगर तुम इसको बाहर निकलोगे शाम को, तो आएगा समेशन ऑफ y k
माइनस n इंटू वाई बार, तो समेशन ऑफ y के इक्वल्स टू n वाई बार। सो ये जो टर्म है दैट इज 0, एंड जो सेकेंड टर्म है इक्वल के बाद जो टर्म है दैट इज s स्क्वायर। ओके, एंड ये टर्म तो रहेगा, ऐसा ही रहेगा, तो दैट इज इक्वल्स टू ये एलएचएस में आ जाएगा, एलएचएस में आएगा तो होगा s स्क्वायर बाई n। ठीक है, तो अभी इसको सब्स्टिट्यूट करके हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगा वेरिएंस ऑफ y बार in case of simple random sampling without replacement, that is n minus n by s square। ठीक है, तो ये चीज ही है जो तुम लोगों को याद रखना है। देखो सीएसआई नेट में ज्यादा तुम लोगों को डेरिवेशन में जाना नहीं है, जस्ट इसको यूज करना होगा। ठीक है, इसको यूज करना होगा कैसे, हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे कि ये जो n माइनस एन बाई एन एन इंटू एस स्क्वायर आ रहा है, ये जो वैल्यू है ये कैसे डिफरेंट होगा। मतलब इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ सैंपल, जो सैंपल साइज है पॉपुलेशन साइज से, अगर पॉपुलेशन साइज का कोई पार्टीशन हम ले रहे हैं ना, सैंपल साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका वैल्यू कैसा आएगा। ठीक है, तो ये बात में आते हैं। एंड SRSWR में जो हम लोग बोल रहे थे कि I and J draw they are independent, so covariance term is obviously we are getting 0। okay, ये 0 आ जाएगा क्योंकि these are independent। तो so in case of SRSWR the variance of y bar that will be n minus 1 by n into s square। ये जो वैल्यू है that will be the variance of y bar in case of SRSWR, because the second term, that term is equals to 0। okay, but in case of SRSWR we are having k equals to this in minus of this। okay, there is a negative term। okay, so ultimately क्या आ रहा है, ultimately variance of y bar that is देखो ये तो आ गया ना, ये तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर वी हैव इनफाइनाइट, जो इधर हम लोग डिस्कस करेंगे, इफ देखो इधर एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ n इज इनफाइनाइट मतलब द पॉपुलेशन साइज इज इनफाइनाइट। ठीक है, ये सब चीज से ही बहुत एक दो क्वेश्चन आ चुका है सीएसएन नेट में, ये वाला पोर्शन से। ठीक है, तो इसको मैंने इसलिए कवर कर लिया ऐसे करके। हाँ, तो ये अच्छे से देखो, n इज इनफाइनाइट। ठीक है, व्हेन n इज इनफाइनाइट देन ये जो पहला जो टर्म था n माइनस 1 बाई एन एन, ये जो टर्म था दिस टर्म विल बी 1 बाई n। कैसे आएगा, क्योंकि क्योंकि that n minus n by n, that term is equals to 1, that factor is equals to 1, because you calculate n by n, that is 1 minus small n by capital N, so n equals to n tends to infinity, so second term is 0, ultimately 1 हो रहा है। ठीक है, सो ये जो SRS WOR एंड WR का जो वेरिएंस है ना, हाँ, इसको जगह अगर तुम लोग इनफाइनाइट पॉपुलेशन में लोगे ना, सपोज पॉपुलेशन साइज इज इनफाइनाइट एंड यू आर टेकिंग फाइनाइट सैंपल, सो इन दैट केस वेरिएंस ऑफ y bar that will be s स्क्वायर बाय n, और बाकी जो भी है वो निकल जाएगा। देखो ये जो सेकेंड टर्म था इधर इधर कहा गया, ये k बाई एन स्क्वायर, ये तो 0 हो रहा था इन द केस ऑफ SRSWR, सो उसका कोई मतलब नहीं बनता था। एंड द पहला जो टर्म है वो जो है एस स्क्वायर बाई स्मॉल एन, तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा एस स्क्वायर बाई स्मॉल एन हो रहा है। एंड इन केस ऑफ SRSWR में ये जो नीचे टर्म है n बाई एन, एन माइनस एन बाई एन एन, तो ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है स्मॉल एन आ रहा है, तो अल्टीमेटली एस स्क्वायर बाई एन इधर भी हो जाएगा। that term that n by n minus n by n, that term is called फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, FPC। इसको हम फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, हेलो, सुन रहे हो तुम लोग? मैं बोली जा रहा हूं, कोई रिस्पॉन्स कर लो। Yes, sir. Noting down. हाँ, ओके, फाइन। सो ये जो टर्म हो रहा है ना, ये n माइनस एन बाई एन, दैट इज द
एफपीसी, ये तुम लोग को आई थिंक पता है कि एफपीसी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो एक और थिंग है, दैट इज द सैम्पलिंग फ्रैक्शन। तो सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या है? n by n, that is sampling fraction. So suppose population size, suppose we are taking a portion of population size. So now the thing is, if we take sufficiently large number of sample, okay, ये जो sampling fraction है, ये जो sampling fraction है, इस sampling fraction में suppose we have n, capital N, that is equals to 1000, okay, and suppose we are taking small n equals to, that is equals to suppose 40, okay, and another researcher take small n equals to 100, okay. So when we have different sample size, obviously the variance of y-bar, that term, that variance of the sample mean, that will differ, okay, that term will differ. So if we increase the sample size, variance of y-bar will decrease, okay, right? So uh, in that case we have a situation that is called overestimation of the variance of y-bar. So if we take sufficiently large number of samples from the, मतलब sufficient, not sufficiently, मतलब एकदम से ज्यादा ले लिया, okay, in that case we can have overestimation of the variance of y-bar. तो दैट इज द इशू। ये हो सकता है, ठीक है, जब भी हम लोग कोई प्रैक्टिस, कोई मतलब जगह पे जाएंगे जॉब करने, उधर सपोज हम लोग को कोई ऐसा काम बोल दिया कि तुम लोगों को क्या करना है, पॉपुलेशन उससे सैंपल लेना है, ठीक है। अभी तुम लोग सैंपल साइज डिटर्मिनेशन कर रहे हो, तो सैंपल साइज डिटर्मिनेशन का बहुत सारा टेक्निक्स होता है, ठीक है, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट अ सैंपल साइज, ये जो सैंपलिंग फ्रैक्शन जो है, that cannot be exceed a certain limit, okay, नहीं तो क्या होगा, ये जो variance of y bar है, that will be overestimated, okay, सैंपल साइज बहुत कम लेंगे तो अंडर एस्टिमेटेड होगा। ये तो हम लोगों को पता ही है कि सपोज वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000, हम लोगों ने क्या किया, 5 सैंपल लिया, सो 5 सैंपल कांट एस्टिमेट द होल पॉपुलेशन। एस्टिमेट कर सकते हैं, 5 सैंपल लेके हम एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट अ वेरी मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशन फॉर अस, ओके। सो ऑब्वियसली हम लोग को देखना है कि एकदम से कम ना ले ले और एकदम से ज्यादा ना ले ले। तो एक स्टैंडर्ड होता है कि 5% एक लिमिट होता है कि जो सैम्पलिंग फ्रैक्शन है, दैट शुड नॉट एक्सीड 5%। दैट मींस इफ यू हैव 100 sampling unit in the population, you can't have more than 5 samples, okay। so ये एक स्टैंडर्ड वे होता है। कभी कभी अगर you have very small number of population size, then you can have 10% or 15% sampling fraction. Is that that will be okay, okay, that will be okay, but you can't have suppose you have 10,000 sampling unit in the population, so you can't have like 1,000 or 2,000, that will be huge as a sample, okay, sample, क्योंकि हम लोग जब सैंपल ले रहे हैं तो उसका कॉस्ट भी हम लोग को मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। तो बहुत सारी सैम्पलिंग डिटर्मिनेशन टेक्निक्स है, हम लोग आएंगे बाद में, बट ये दोनों टर्म याद रखना तुम लोग कि एक होता है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, दैट इज एफपीसी, एक होता है सैम्पलिंग फ्रैक्शन, ठीक है, ये दोनों टर्म याद रखना है, ओके फाइन, चलो, ओके। या सो SRSWR एंड SRSWR में जो मेन थिंग हम लोग कर रहे थे कि वेरिएंस निकल रहे थे, उसका रीजन यही था कि हम लोग को चेक करना था एफिशिएंसी, ओके, व्हिच वन इज बेटर, वेदर SRSWR और SRSWR। सो देखो, SRSWR का जो एस्टिमेटेड आ रहा था वेरिएंस ऑफ दिस, दैट इज n-1 by nn s square, so that is equals to variance of y bar in with respect to without replacement procedure, that is coming also with that we have a extra value like this, and in that case s square is always positive, capital N small n always positive, and n greater than 1 obviously, okay. So in that case it is a positive quantity, so we have variance of y bar in case of with replacement procedure is greater than variance of without replacement। so हम लोगों का अगर कोई पूछे कि दोनों मेथड में से कौन सा एफिशिएंट है,
So simple random sampling without replacement is more efficient than with replacement procedure. Okay, so that is for the case when the population size is finite. Okay, but in case of population size is infinite, okay, in that case both variants are equal and both have both technique have इक्वल एफिशिएंसी. ओके, सो ये याद रखना कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में आ गया कि पॉपुलेशन साइज के बारे में बोल दिया ऑप्शन में, ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों को बहुत मतलब ऐसा है 4.75 का जो क्वेश्चन होता है सीएसआर नेट में, उसमें क्या होता है कि मल्टीपल सिलेक्ट होता है ना, तो उसमें ऐसा कभी बोल दिया कोई ऑप्शन में कि पॉपुलेशन साइज इज इनफाइनाइट, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा. हाँ, उसमें याद रखना which one is given in the question. Okay, whether it is a finite population or infinite population. Fine. Okay, chalo. Okay, so next thing is to find the s square. So what is s square? S square is the sample variance. Okay, so sample variance is s square, that is obviously the formula 1 by n summation yi minus y bar. So इसको थोड़ा इवेल्युएट करते हैं क्या कैसे आ रहा है. सो वाई आई माइनस वाई बार में हम लोग एक वाई बार कैपिटल वाई बार प्लस माइनस कर रहे हैं इधर, जो वाई बार इज द पॉपुलेशन मीन. ओके, सो अब इसको अगर हम लोग स्क्वायर को अंदर लेके जाएंगे तो ये वाला टर्म आएगा वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर माइनस एन इंटू वाई बार माइनस वाई बार. बिकॉज इसमें क्या हो रहा है कि देखो जब ये जब बाहर आएगा तो इसमें टू ए बी का टर्म आएगा, एक टू ए बी. ओके, माइनस टू ए बी एंड उसके बाद प्लस बी स्क्वायर. तो बी स्क्वायर में ये इसका स्क्वायर आता है, ये है बी. ओके, एंड टू ए बी जो है वो बी स्क्वायर से सेम ही है, तो इसके बदले हम लोग क्या लेंगे, माइनस वन हो रहा है, मतलब टू और प्लस वन करके माइनस वन आ रहा था. So that is s square. So what is expectation of s square? That is also important. That is 1 by n minus 1. And देखो ये जो लिया है इसका अंदर एक्सपेक्टेशन आ गया है, बाहर बाहर था एक्सपेक्टेशन, अंदर आ गया है, और इसमें भी अंदर आ गया एक्सपेक्टेशन. सो that term is variance of yi. Okay, that term is clearly variance of yi. एंड दैट टर्म इज वेरिएंस ऑफ y बार. बिकॉज देखो ये जो है ये y बार है, दैट टर्म इज वेरिएंस ऑफ y बार. सो दैट इज अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 1 बाई n माइनस वन एन सिग्मा स्क्वायर माइनस एन वेरिएंस ऑफ y बार. सो कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर. कैपिटल एस स्क्वायर का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है दैट इज डिफरेंट. ओके, ये जो है ना ये कैपिटल एस स्क्वायर है, ये जो वेरिएंस ऑफ वाई में जो एस स्क्वायर लिखा है कैपिटल एस, ये डिफरेंट है, तो इसको थोड़ा चेक करना है. ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे, देखो ये तो फॉर्मूला हो गया हम लोगों का. सो अभी क्या करेंगे, हम लोग पुट कर देंगे वेरिएंस ऑफ वाई बार को. सो वी आर गोना पुट वेरिएंस ऑफ वाई बार दैट इज डिफरेंट इन एस आर एस डब्ल्यू आर एंड डब्ल्यू ओ आर. तो देखो एस आर एस डब्ल्यू ओ आर का जो वेरिएंस ऑफ वाई बार है दैट इज दिस n माइनस एन बाई एन एन इंटू एस स्क्वायर, और एस आर एस डब्ल्यू आर का ये था. तो डिफरेंट क्या था, डिफरेंट था ये वन ही था डिफरेंट. ठीक है, और कुछ नहीं, इधर n था और इधर 1 था. तो इसको पुट करने के बाद हम लोग क्या मिल रहा है, देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर, दैट इज एस स्क्वायर. ओके, और इधर जो वैल्यू है एस आर एस डब्ल्यू आर के लिए उसका आ रहा है सिग्मा स्क्वायर विच आर डिफरेंट. तो देख कैलकुलेशन तो आई थिंक तुम लोग कर पाओगे कैलकुलेशन. तुम लोग कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? यस सर, कैलकुलेशन हो जाएगा. हो जाएगा ना कैलकुलेशन? ओके ठीक है, चलो. क्योंकि मेरा अभी टारगेट है कि हम लोग ना आज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट कर लेंगे. ठीक है, तो क्या करेंगे, सैंपल ड्रॉ करने का तरीका जो होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास कोई फॉर एग्जांपल 5 या 6 सैंपल दे दिया, उसका प्रोबेबिलिटी असाइन कर दिया. ठीक है, उसके बाद उसका ओवरऑल सैंपल का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दिया है. तो ऐसा जो प्रॉब्लम्स होता है ना, ऐसा प्रॉब्लम्स भी चेक करेंगे. तो हम लोग को ये थ्योरेटिकल पार्ट जल्दी जल्दी इसलिए कर लेते हैं. ठीक है, इसको इसका प्रूफ में कुछ नहीं है, ये बीएससी का
बीएससी लेवल का प्रूफ है ये सब। ओके यस फाइन, सर। चलो। तो ये जो है टर्म है ना, इसमें क्या आता है देखो, क्योंकि वेरिएंस जो एसआरएस डब्ल्यू ओ आर है ना, एसआरएस डब्ल्यू ओ आर का जो वेरिएंस मिला था, ये जो टर्म था ना, इसमें जो एन था, ये एन के वजह से ही इधर देखो, ये जो टर्म है इधर इधर, हाँ इधर एन आ रहा था और इधर वन आ रहा था। तो डिफरेंस मैंने इसीलिए एक ही जगह पे एक ही स्लाइड में दोनों को ऐड किया है, डिफरेंस दिखाने के लिए। बाकी सब सेम है, ठीक है। ये एक वन के वजह से और इधर एक एन के वजह से ये पूरा अलग हो रहा था, ठीक है, और कुछ नहीं। सो what we are having that is a variance of y bar, okay, variance of y bar, that is n minus n by n in s square, and variance of y bar in case of wr with replacement, that is s square बाई एन। तो एक्चुअली ये एन और ये एन काट जाएगा और ये एन एन माइनस वन भी निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा, एस स्क्वायर बाई एन। ओके, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। ओके, दैट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू, दैट इज द v हैट, देख लो लिखा है इधर। सो v हैट, ये है v हैट। ओके, सो इसमें से मतलब v हैट y बार और v y बार में बहुत अंतर होता है ना, इसमें से और इसमें से बहुत अंतर होता है। हम लोग ये बात याद रखना होता है, ठीक है। एस स्क्वायर जो है, कैपिटल एस स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम पॉपुलेशन। ओके, एकदम स्टार्टिंग में जब हम लोग किए थे ना, इसीलिए मैंने इसको नोटेशन को दिखाया था। दैट एस स्क्वायर, दैट टर्म इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन। इसमें कोई सैंपल का कोई मतलब जगह नहीं है, ठीक है। बट द थिंग इज दैट वी आर टेकिंग n माइनस वन इंस्टेड ऑफ n की जगह n माइनस वन ले रहे थे, और सिग्मा स्क्वायर में जो था हम लोग n ले रहे थे, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस, और कुछ डिफरेंस नहीं था इसमें। चलो, ये याद रखना तुम लोग, हाँ फाइन। तो नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर क्या है, दैट इज द रूट ओवर ऑफ वेरिएंस y बार। ओके, सो स्टैंडर्ड एरर से ही हम लोग एक काम करेंगे, ये थोड़ा एडवांस है, ये मतलब स्टैंडर्ड जो मेथड्स है उसमें थोड़ा डिफरेंट है। क्या था कि देखो, हम लोगों को एस आर एस डब्ल्यू आर में क्या मिल रहा था कि सिग्मा वाई बार मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो टर्म है क्या आ रहा था कि रूट ओवर ऑफ n माइनस n बाई एन एन एस, एंड सिग्मा hat y bar in case of SRS W bar, that is root over of this. Okay, so we can say that when we are having sigma square जब था, in that case we have the same property like this। कहा गया, ये रहा वेरिएंस ऑफ y bar। ओके, इसमें जो था हम लोग का सेम था, ठीक है। अभी जो सिग्मा हो रहा है ना, इसमें रूट आ रहा था। सो थीटा हैट मतलब जो हम लोग अगर सिग्मा वाई बार को थीटा करके एक्सप्लेन करें, तो थीटा हैट वाज द एस्टिमेटर ऑफ थीटा, बट रूट थीटा हैट इज नॉट, इट मे बी आर एस्टिमेटर और मे नॉट बी एस्टिमेटर ऑफ रूट थीटा। तो ये तो हम लोगों का जो इस अनबायसनेस प्रॉपर्टीज में था ना, उस अनबायसनेस प्रॉपर्टी में ही हम लोगों को ये पता था कि जो फॉर एग्जांपल सपोज सपोज हम लोग एक जगह लिख लेते हैं जी थीटा इज अ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, देन that can be may not be or may be true that root over of g theta is the unbiased estimator of root theta। okay, ये वाला जो conditions था हम लोगों के पास वो इधर लिखा हुआ है। so in that case is in SRSWR in SRSWR it was unbiased, sigma y bar is unbiased, but in case of SRSWOR it is a biased estimator। और bias कितना है, वो जो नेगेटिव टर्म था ना माइनस ऑफ वन बाई एन इंटू एन माइनस वन एस स्क्वायर, दैट वाज द biased bias in the SRSWOR।
सो सिग्मा हैट वाई आर दैट इज अ बायस्ड एस्टिमेटर. सो ये जो बायस एस्टिमेटर हो रहा था ना, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को एक अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालना है एस आर एस डब्ल्यू ओ आर के लिए. हाँ, क्योंकि एस आर एस डब्ल्यू आर के लिए ये अनबायस्ड हो रहा था. ठीक है. सो इन फॉर दैट, हाँ मिल गया. सो फॉर दैट सुखम थे एंड ये दोनों था, दोनों ने मिलके 1970 में एक मेथड लेकर आए. ये मैंने एक बुक से लिया. ठीक है. ये तुम लोग थोड़ा याद रखना, ये कभी भी कहीं पे भी आ सकते हैं. ठीक है. सो उन लोगों ने दिखाया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एस का वैल्यू आ रहा था ऑलमोस्ट, दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एस इंटू 1 माइनस वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर बाई 8 एस टू द पावर 4. ये वैल्यू आ रहा था एस आर एस डब्ल्यू ओ आर के लिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस. ठीक है. सो ये आ रहा था और वेरिएंस आ रहा था, दैट टर्म इज द वेरिएंस. ओके. इसको थोड़ा लिया हुआ है कि ये टर्म भी बोल सकते हो और ये भी, दैट इज इन टर्म्स ऑफ म्यू वन म्यू टू, मतलब मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट में डिस्कस किया है. और ये जो टर्म है इसको एक्सप्लेन किया है कार्टोसिस में, बीटा टू. ओके. बीटा टू है इसमें. बीटा टू इज नथिंग बट द कार्टोसिस ऑफ द सैंपल्स, सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन, दैट इज म्यू 4 बाई म्यू 2 स्क्वायर. एंड ये जो म्यूजे है, म्यूजे मतलब दैट म्यू 2 और म्यू 4 जो भी है, दैट इज द सेकेंड ऑर्डर या फिर फोर्थ ऑर्डर मोमेंट. ओके. और किसके ऊपर लिया है, पॉपुलेशन के ऊपर. ठीक है. याद रखना ये पॉपुलेशन के ऊपर मोमेंट लिया हुआ है, सैंपल के ऊपर नहीं. ठीक है. तो ये टर्म थोड़ा याद रखना. इसका प्रूफ मतलब मत जाओ, इसका एक पेपर है, मतलब रिसर्च आर्टिकल है इसका एक, तो उसी में इसका प्रूफ है. लेकिन उसमें तुम लोग अगर इसको सर्च करोगे ना गूगल पे जाके, ये वाला इसका जो राइटर है ना, ठीक है, जो लोग कोई आईएएस के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो ये प्रूफ कर सकते हो. ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है. ठीक है. मतलब कभी भी आ सकता है ये. हाँ. तो the thing is this is they estimated the expected value of the standard deviation, or you can say the sample standard deviation, and explained it as a in terms of population standard deviation. So population standard deviation तो आ रहा था, yes तो आ रहा था, लेकिन उसके साथ ये जो नेगेटिव वाला टर्म है, मतलब माइनस एस इंटू ये जो टर्म है ना बी एस स्क्वायर बाई 8 एस टू द पावर 4, दैट इज द बायस. दैट टर्म इज द बायस. तो ये जो हम इधर लिखे थे ना, इधर देखो, इनफैक्ट सिग्मा हैट वाई बार इज नेगेटिवली बायस्ड एस्टिमेटर अंडर एसएसडब्ल्यूओआर. वो था नेगेटिवली बायस्ड, मतलब ये जो टर्म है इसलिए नेगेटिवली बोल रहा था. ठीक है. इसका बायस है, ये बायस्ड है. ठीक है. और इसका जो वेरिएंस है, वेरिएंस भी थोड़ा उसमें कार्टोसिस वगैरह में इन्वॉल्व हुआ है. तो तुम लोग का थोड़ा याद रखना है ये टर्म. ये थोड़ा एडवांस है, मतलब जो स्टैंडर्ड, मतलब हम लोग का टेक्स्ट बुक में ये सब नहीं है. ठीक है. ओके फाइन. वन मोर थिंग, ये मैंने मुझे लगा था पिछले दिन ही बोल दूं, लेकिन ये ऐड नहीं किया था उस टाइम पीपीटी में, तो आज मैंने ऐड कर दिया था. दैट इज द यू हैव सपोज किसी ने पूछ लिया कि मीन स्क्वायर एरर, सैम्पलिंग वेरिएंस और बायस, तीनों में रिलेशनशिप क्या है. दैट इज द रिलेशनशिप इज मीन स्क्वायर एरर इज इक्वल्स टू, देखो लास्ट जो लाइन है, मीन स्क्वायर एरर इक्वल्स टू द सैम्पलिंग वेरिएंस plus bias square. Okay. So where sampling variance, what is sampling variance? Sampling variance is, suppose theta hat is the one parameter and expectation of theta hat जो suppose s निकाला है ना s, तो s may be the parameter. So in that case इसको हम parameter बोल सकते हैं. ठीक है. कहा गया, हाँ. So in that case ये जो जगह पे है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट उसका होल स्क्वायर. देखो इसको गलत कलर लिया है, हाँ ये जो लिया है, हाँ, दैट इज द सैम्पलिंग वेरिएंस. ओके. एंड कैसे निकले, देखो कुछ नहीं, एमएसी को एक्सप्लेन, इधर एमएसी है, एमएसी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा. तो एमएसी क्या होता है कि ये जो थीटा हैट है, थीटा हैट इज द एस्टिमेटर. ओके. एंड थीटा इज द पैरामीटर. तो एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, उसका स्क्वायर ले लिया, एक्सपेक्टेशन ले लिया, वही हमारा एमएसी मीन स्क्वायर एरर हो गया. एमएसी को ऐसे लिखा था. तो अभी क्या है इसमें
एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट को ऐड माइनस किया है, एंड जो स्क्वायर है स्क्वायर को अलग अलग टर्म से डिवाइड किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2ab है ये, राइट। सो अभी ये जो टर्म है ना, इसको ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ है, हाँ ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। ये जो टर्म है ना, ये इसके अंदर ए थीटा हैट माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट, ये वाला टर्म जीरो है, दैट इज इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज वो तो प्रिडिक्टेड माइनस ऑब्जर्व का एक्सपेक्टेशन हो गया ना, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो फॉर दैट रीजन ये वाला टर्म निकल जाएगा, जीरो हो जाएगा, और बचेगा कौन, दोनों, ये दोनों बच जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टर्म। तो ये जो ए स्क्वायर वाला टर्म है थीटा हैट माइनस एक्सप्रेशन ऑफ थीटा हैट, दैट इज आवर सैम्पलिंग वेरिएंस, ओके, दैट इज द सैम्पलिंग वेरिएंस। तो दैट इज सैम्पलिंग वेरिएंस बायस का बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इमेज इज इक्वल्स टू सैम्पलिंग वेरिएंस प्लस बायस स्क्वायर, ओके, ये तुम लोग याद रखना। हाँ, सर ये जीरो कैसे हो रहा है? ये जो टर्म है ना थीटा हैट माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट, यस सर। इसका एक्सपेक्टेशन लोगे तो जीरो होगा ना, कि देखो इसको अगर तुम मतलब बाहर निकलोगे, देखो कैसे आएगा ये, यस सर, आ गॉट गया इट। मेरे, हाँ, ये थीटा हैट ले लो बाहर, पहले थीटा हैट बाहर आ रहा है, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ये अंदर रह जाएगा, ये तो जीरो हो गया, माइनस थीटा वाला टर्म, और थीटा के साथ थीटा हैट माइनस थीटा हैट, वो भी जीरो हो जाएगा। तो इसमें कोवेरिएंस ये सब जगह पे ऐसा ही है, जो भी रिग्रेशन में था, कि हम लोग अगर रिग्रेशन में जो वो कोवेरिएंस वाला टर्म ले रहे थे, सब में क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट है ना, तो जीरो हो रहा था, मतलब क्योंकि द डेविएशन ऑफ द, or the you can say the distance between the predicted value and the actual value, दोनों का डिफरेंस, उसका एक्सपेक्टेशन जीरो, सो वही आता है, ओके, ठीक है। तो ये याद रखना, हाँ, ओके फाइन। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें और दो चीज बाकी है, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में वी हैव टू थिंग्स टू डिस्कस राइट नाउ, उसके बाद इस वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितना भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से जितना भी तुम लोगों को बाहर से जहां पे भी क्वेश्चन मिले, तुम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो, अगर नहीं किए हो तो सॉल्व करो एसआरएस के ऊपर, और जो भी मतलब डाउट वगैरह रहेगा, तो हम लोग एक काम करेंगे, मुझे इधर मेल कर देना, सोल्यूशन भेज दूंगा, या फिर तुम लोग क्लास में आके बोल देना कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो दो चीजें बाकी है, फर्स्ट वन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज, that is always you have you have to remember that there is certain limit of the sample size का कुछ लिमिट होना चाहिए, कि इतना मैक्सिमम होगा बा ये मिनिमम होगा, ठीक है, ये लिमिट ऑलवेज रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंसस। उसमें एक होता है कि इफ यू हैव अ पॉपुलेशन, सपोज हम लोग को कोविड वैक्सीन के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल ले रहा है, ठीक है, कोई ट्रायल कोई फेज में है, ठीक है, फेज 2 या फिर फेज 1 कोई फेज में है, हम लोग सैंपल चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल फेज 0 बा फेज 1 पे है, तो इन दैट केस जो जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, जो जो वेरिएबल है हमारा स्टडी, उसके ऊपर खतरा है बहुत, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वैक्सीन देने के बाद उसका कोई अलग असर हो गया, मतलब कोई साइड इफेक्ट हो गया, तो इसलिए वी हैव टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर, तुम लोगों को पता है ना, जब कोविड आया था तो हम लोग क्लिनिकल ट्रायल करते थे कि वॉलंटियर चूज करते थे, कोई वॉलंटियर हु इज वेरी हेल्दी, उसके ऊपर वैक्सीन का फर्स्ट डोज ट्राई करते थे, है ना। तो सैंपल चूज करना था, तो सैम इतना सैंपल नहीं लो कि इतना खर्चा हो गया, कि फॉर एग्जांपल एक वैक्सीन बनाने में उसका जो मटेरियल है उसका तो कॉस्ट होता है ना, वॉलंटियर ढूंढो, उसको खिलाना पड़ेगा, मतलब खाना देना पड़ेगा, कि फूडिंग कॉस्ट, जितना भी कॉस्ट, ट्रैवल कॉस्ट, जितना भी होता है कॉस्ट, सब कुछ आता है ना इसमें। सो इन दैट, फॉर दैट रीजन सैंपल साइज जो है दैट शुड बी अ पर्टिकुलर लिमिटेशन, ओके, दैट शुड बी अ मिनिमम वैल्यू, अ मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि सैम्पलिंग फ्रैक्शन जो होता है वही से हम लोगों को मिलता है मैक्सिमम वैल्यू। So n by n, that is small n by capital N. Suppose we have 100 or sorry, 1000 population size, we can't have more than 50 sample. Okay, that is a limit, 5% limit. ठीक है, कभी कभी 10% भी लेते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ पॉपुलेशन ऑफ साइज 50, तो तुम 5% लोगे तो मतलब 2 या 3 सैंपल आएगा ना. So in that case you have to increase the sampling fraction. Okay, you have to increase the sampling fraction in that case. But when you have sufficiently large number of population size, so obviously you must remember कि sampling fraction ज्यादा होना नहीं चाहिए. Fine, that is the upper limit. अभी हम बात करते हैं लोअर लिमिट के ऊपर. There are various techniques to find or to determine the sample size in SRSWR, SRSWOR. So first thing is that कि देखो फर्स्ट थिंग एक टेक्निक है कि एक प्री स्पेसिफाइड वेरिएंस होगा. मतलब हम लोगों का एक वेरिएंस बोल देगा कि इससे ज्यादा वेरिएंस नहीं होना चाहिए. मतलब वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन शुड नॉट एक्सीड a certain amount. Okay, तो इधर वो ले लिया है v. v is that maximum amount of variance जो हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं. ठीक है, मतलब इससे ज्यादा वेरिएंस ले लेगा तो क्या होगा कि वेरिएंस जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे ना इधर, क्या था ये देखो, ओवर एस्टिमेशन ऑफ द वेरिएंस ऑफ वाई बार था. हाँ, तो वो ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा. सो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे कि वेरिएंस का एक अपर लिमिट फिक्स कर देंगे. तो वेरिएंस ऑफ वाई बार दैट इज लेस देन इक्वल टू v. सो वेरिएंस ऑफ वाई बार का वैल्यू ले लिया था इधर, ये कहाँ लिखा था. ठीक है, ये एस स्क्वायर होगा. ठीक है, ये एस स्क्वायर होगा. ये लाइन छोड़ो, ये तीसरी लाइन पे आ जाओ. ये एस स्क्वायर होगा. ओके फाइन, चलो इधर से निकल लिया n बाई 1 बाई n माइनस 1 बाई कैपिटल N, that is less than equals to b of b by s square. So from here suppose ne equals to s square by v. So because these are constant, these are constant, so we consider ne equals to s square by v. और v कैपिटल होगा, ये वाला v कैपिटल होगा. ठीक है, so from here we can have n. Small n is the size of the sample. Okay, small n should be greater than equals to ne divided by 1 plus ne by n. So देखो तुम लोगों को इधर सब कुछ प्रोवाइडेड होगा कि पॉपुलेशन साइज क्या है, प्रोवाइडेड होगा. हमारा जो वेरिएंस होता है, मतलब मैक्सिमम वेरिएंस जो टॉलरेट होता है वो भी प्रोवाइडेड है. एस स्क्वायर because we have the population, we know the population s square is the population variance, वो भी आ जाएगा. ठीक है, तीनों चीज हम लोगों को पता है. so we have to put the values of this. Okay, and we get the minimum size of the sample. so that the way the लिखा हुआ ही है कि n smallest that is equals to this. Okay, फाइन, चलो. सो अभी मैं ये दिख रहा था कि इधर एन लार्ज के बारे में जो बोला था, ये कैलकुलेशन सही किया था कि नहीं. हाँ, कैलकुलेशन सही किया है कि सपोज वी हैव द इनफाइनाइट पॉपुलेशन साइज. तो जब भी हम लोग बात करेंगे इनफाइनाइट पॉपुलेशन के बारे में बात करना है. ठीक है, सो व्हेन वी हैव n टेंड्स टू इंफिनिटी, सो ये जो न्यूमरेटर है ना, सॉरी डिनोमिनेटर है ना, ये बन जाएगा 1. ये बन जाएगा क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा. हाँ, एनी जो है इसमें एस स्क्वायर ये भी फाइनाइट है, v भी फाइनाइट है. एस स्क्वायर फाइनाइट है, v भी फाइनाइट है, दोनों ही फाइनाइट है. सो इन दैट केस दैट टर्म विल बी 0 एंड 1 तो रह जाएगा. सो एनी बाई 1 दैट इज इक्वल्स टू एनी. सो इन दैट केस एनी विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सैंपल. ओके, सो ये हो गया. इन दैट केस व्हेन वी हैव द प्री स्पेसिफाइड वेरिएंस, जब वेरिएंस हम लोग के पास है, we know the upper limit of the variance, so in that case we can easily determine the sample size. ये हो गया. ठीक है, समझ में आया ना ये वाला कैसे आया. यस सर. ओके फाइन, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं पूरा दिन. मतलब तुम लोग रेस्पॉन्स थोड़ा कम कर रहे हो आज, बताओ. ज्यादा लोग नहीं है ना आज. ठीक है, Understood, sir. Understood. ओके फाइन, ठीक है, चलो.
हाँ, सेकेंड वन, दैट इज द प्री स्पेसिफाइड एस्टिमेशन एरर। एस्टिमेशन एरर का मतलब क्या होता है, जो सैंपल मीन हम लोगों ने निकाला है ना, और जो पॉपुलेशन मीन है उसके अंदर का डिफरेंस क्या है, दैट इज एस्टिमेशन एरर। सो इधर यही कंडीशन है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ y bar minus y bar, that is the difference between sample mean and the population mean, that should not exceed uh, e, that is the error term, that is a very smaller amount, okay, that is equals to 1 minus alpha. So we are tolerating alpha level, okay, alpha percent tolerate कर रहे हैं कि इधर भी y माइनस वाई बार मतलब जो उसका वैल्यू जो नेगेटिव में जो है माइनस ई टू प्लस ई, वो होगा 1 माइनस अल्फा। सो तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, जस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो हो रहा है, क्योंकि वाई बार का मीन होता है कैपिटल वाई बार स्मॉल वाई बार का जो मीन है कैपिटल वाई बार, एंड उसका जो वेरिएंस है वो है एन माइनस एन बाई एन एन एस स्क्वायर। सो we are just going to put the value of this, okay, so ये तो चेंज हो सकता है ना, n माइनस n की जगह n माइनस वन भी हो सकता है, हाँ, so उसको उसके जगह हम लोग ये लिख देते हैं वेरिएंस ऑफ y बार, ये सही रहेगा, सेफ रहेगा ये लिखने से, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने क्या क्या स्टैंडर्डाइज कर लिया इसको, हाँ, इसको स्टैंडर्डाइज किया। सो वी आर हैविंग, देखो, हाँ, सो व्हाट वी आर हैविंग, ई बाई ये जो सेकंड वाला वैल्यू है ना, मतलब ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। सो अभी क्या हो रहा है, ये जो सेकंड वैल्यू है दैट वैल्यू इज अवर जेड अल्फा, ओके, क्योंकि इधर मॉड दिया हुआ है, दैट विल बी जेड अल्फा बाई 2, so that is z alpha by 2. So from here we can have variance of y bar that is equals to e square, okay fine. So इधर क्या किया मैंने, e के जगह e स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर कर दिया, तो z स्क्वायर हो गया और वेरिएंस तो बाहर आ गया रूट से, और वेरिएंस ऑफ y का वैल्यू इधर ऐड कर दिया है, ठीक है, दैट इज फॉर एस आर एस डब्ल्यू ओ आर। सो from here we can easily obtain small n is the size of the sample, तो इधर से भी हम लोग सैंपल से निकाल सकते हैं, right? So in that case, when we are having a particular error limit मतलब e, suppose बोल दिया कि क्वेश्चन में कि the e should be less than 0.7, so from in here e will be 0.7, okay, and s is also known, means तुम लोगों को पता है कि वो तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, और पॉपुलेशन से ही आ जाएगा, वो भी गिवन है, क्योंकि we know the population, okay, we know the population, that is why we are using capital S. If we don't know the population, we will be using the estimated value of the s square, and what will be the estimated value of s square, that will be this, ये जो इधर किया हुआ है ना, that if we don't know the variance of the population, we are gonna use this term, okay, this is a square, right? So here हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ, और क्या था, और अल्फा लेवल, क्योंकि हम लोगों को ये जो पहले ही जो कंडीशन था ना, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, सो वी ऑलरेडी फिक्स द वैल्यू ऑफ द अल्फा, सो अल्फा इक्वल्स टू 0.05 ले लिया, 0.01 ले लिया, कोई भी वैल्यू ले लो, आ जाएगा, z का वैल्यू तुम लोगों को निकाल दोगे, हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ जाएगा। सो सिमिलरली व्हेन n इज लार्ज, इन दैट केस क्या होगा कि 1 बाई एन वाला जो टर्म है ना, ये नीचे वाला टर्म, ये पूरा डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी। सो when n is large then you have this, so in that case z, s और e तीनों का वैल्यू तुम्हारे पास है और तुम निकाल लोगे, हाँ। So this is the standard way of finding or determine the sample size. So ये थोड़ा एडवांस मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में आ गया कि which is more suitable, ओके, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को क्वेश्चन में एक दे दिया है, ठीक है, अभी यू आर नॉट प्रोवाइडेड दैट कौन सा मेथड यूज करना है, वो तुम लोग को प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन पेपर कि उसमें किसका वैल्यू दिया हुआ है, उसमें क्या वेरिएंस का वैल्यू दिया है या फिर उसका एरर का वैल्यू दिया है, ये तुम निकालो पहले, ठीक है।
व्हेन यू आर हैविंग द फुल आइडिया, मतलब कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, तो तुम क्या करोगे, इसमें कोई जो भी फॉर्मूला बन रहा है उसमें उसमें ऐड कर दोगे। जैसा कि डिफरेंस बिटवीन दिस टेक्निक, द पॉपुलेशन का एस्टिमेशन एरर का टेक्निक जो था और वेरिएंस का जो टेक्निक था, इन दोनों में से डिफरेंस यही था कि इधर वी आर प्रोवाइडेड ई, मतलब एरर प्रोवाइड किया था, और इन दैट केस वी हैव प्रोवाइडेड भी मतलब वो जो मैक्स वेरिएंस था। देखो ये जो है ना, एनी जो है, एनी फॉर लार्ज पॉपुलेशन केस, एनी इक्वल्स टू क्या आ रहा था, एस स्क्वायर बाई भी, यही तो आ रहा था ना। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट रिप्लेस कर देंगे, जो भी क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया होगा उसी को हम अप्लाई करके उसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। फाइन, चलो, और भी तो बहुत सारा टेक्निक्स है, मैंने इधर 2 ऐड किया है, इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ना उसमें। सो उसका डिटेल्स में नहीं चलते, थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, कुछ नहीं है, जस्ट एक टेक्निक होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को एक कॉन्फिडेंस इंटरवल बोल दिया कि इसी इंटरवल में होना चाहिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक्स टू वाई, इन दोनों वैल्यू के अंदर होना चाहिए। So W is the margin of error. Here W is the margin of error. That is not margin of error. That is the upper limit minus lower limit. Okay, upper limit minus lower limit confidence interval का, क्योंकि margin of error होगा तो 2 नहीं होगा ना। So 2 into Z into the क्या ये root over variance of y bar है, इसका standard error, right? तो यही तो होता है ना मार्जिन ऑफ एरर, या फिर उसका फॉर्मूला कि 2 इंटू क्रिटिकल वैल्यू इंटू द रूट ओवर ऑफ, और यू कैन से स्टैंडर्ड एरर, ओके। सो दैट इज लेस देन इक्वल्स टू w। सो फ्रॉम हियर इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ रूट y, इधर n कहाँ है, n तो इधर नहीं है फॉर्मूला में, तो वेरिएंस ऑफ y बार की जगह हम लोग पुट करेंगे वेरिएंस ऑफ y बार का जो वैल्यू है। so we'll be getting this value। so देखो ये इतना कॉम्प्लेक्स है, इसको याद रखना नहीं है, ठीक है। तुम लोग क्या करोगे ना, ये ही याद रखना, हाँ, ये जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो है, मतलब मैं एक बार काम करता हूँ, इसको मार्क कर दे रहा हूँ, मतलब इसको हटा के, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर याद रखने जाओगे तो पूरा पूरा सिलेबस ही भूल जाओगे। हाँ, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, याद रखना है कौन सा, ये चीज, हाँ, कैसे निकलना है, ठीक है। तो जस्ट ड्राफ्ट में कर लेना कि ओके फाइन, इसमें वेरिएंस ऑफ वाई बार ऐसा था, हम ऐड कर देते हैं, फॉर्मूला ऐड करके उसमें से निकल लोगे, ठीक है। जस्ट इसको ये आ रहा है, मतलब ऐसे नहीं, याद मत रखो इसको। पिछले जो भी है उसमें भी सेम ही है, सेम टेक्निक्स, इसीलिए मैंने ये सब टेक्निक्स ऐड किया, क्योंकि इसमें क्या होगा कि तुम लोग को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे वैल्यूज आ रहा है। कभी कभी प्रूफ भी आता है, कहीं बड़ा एग्जाम हो गया तो रिटन एग्जाम। फाइन, ओके, चलो। एंड व्हेन वी हैव n टेंड्स टू इंफिनिटी, सो वो सेम है जो भी पहले था, पहला 2 टेक्निक्स था उसमें भी सेम था कि जो डिनोमिनेटर है वो वाला टर्म हम लोग का 1 हो जाएगा, हाँ। सो जो न्यूमरेटर है वही बच जाएगा, और दैट इज द फॉर्मूला when n is large। okay, so the minimum value of the sample size, that is 4 into this, okay, 4 into z into s square by w square, that is the minimum value of the सैंपल साइज। ओके, कॉन्फिडेंस इंटरवल में आऊंगा इसके बाद, ठीक है। और लास्ट चेक कर लेते एक चीज है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब जो होता है ना, मीन बाय एसडी बाय मीन। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोल दिया, ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन दे दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लेस देन सी नॉट। देखो, that is quite equivalent to the technique of determining the sample size using variance। pre-specified variance यूज करके जो भी टेक्निक हम लोगों ने किया था, फर्स्ट वन जो पहला टेक्निक था, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो टेक्निक है दूसरा वाला, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही है, ठीक है। कि दोनों में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएंस वाला हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। मैंने तो इधर भी वेरिएंस ही है, मतलब मीन है इसमें बस, और जस्ट मॉडिफाइड थिंग है, वेरिएंस का मॉडिफाइड ही है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो ना फॉर्मूला को इधर उधर करके लेके आया है ना। तो
इसका भी सेम ही है ऑलमोस्ट। हाँ, अभी तुम लोग बोल सकते हो कि जैसा कि हम लोगों ने क्या किया कि वेरिएंस को मिनिमाइज किया, ठीक है, हम लोग कॉस्ट भी मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग सपोज पकड़ लिया कि पर सैंपल वी हैव सी नॉट कॉस्ट, सो टोटल कॉस्ट शुड बी एन सी नॉट, सो दैट एन सी नॉट शुड नॉट एक्सीड सी। ओके, सो ये क्या बन गया, दैट इज द कंडीशन फॉर कॉस्ट फंक्शन हो गया ये। हाँ, so this in this way we can have different various determination technique for sample size। उसमें उसमें डीप में नहीं जाना है, ठीक है, but the thing is that we can use, देखो अभी जस्ट यूज करना कौन सा फॉर्मूला यूज एप्लीकेबल होगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, उसी फॉर्मूला की यूज करना है, ठीक है। सो ये 2-3 फॉर्मूला तुम लोग थोड़ा याद कर लेना, मैं इसमें और कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, फाइन। आज का लास्ट टॉपिक ये है, दैट इज द कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। सो देखो अभी क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई सैम्पलिंग टेक्निक यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोई सैंपल्स निकाल रहे हैं ना, तो उसका सैंपल मीन है। सो सपोज वी आर हैविंग अ सैंपल मीन and that is always that will always differ from the population mean से कभी equal नहीं हुआ, so obviously we can have a confidence interval of the sample mean। जो sample mean है उसका confidence interval निकल सकते कि हम लोग बोल सकते कि we are 95% confident that our population mean will lie between this and this, so ये हम बोल सकते हैं ना। so जो भी होता है ना, जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जैसा होता है, रिग्रेशन में जो होता है, सेम ही है इधर, सेम टेक्निक्स है कि पहले उसका पिवट निकालो, पिवट निकाल के उसको बाउंडेड करो, उसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालो। जैसे कि इधर भी सेम किया है कि फॉर एग्जांपल सिग्मा स्क्वायर इज नोन, इन दैट केस जब सिग्मा स्क्वायर इज नोन हो, पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन होगा, सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज जेड। सो जेड अल्फा बाई 2 अल्फा लेवल है ये। फ्रॉम हियर वी हैव कॉन्फिडेंस लिमिट दिस y bar minus z alpha by 2 root over variance of y bar, and ये भी है y bar plus z alpha by 2 root over variance of y bar, ये ब्रैकेट नहीं किया मैंने कंप्लीट। so that thing is in case of SRSWOR or in case of SRSWR, remember what you are going to use, whether it is SRSWR or SRSWOR, क्योंकि उसमें क्या होगा, variance of y bar जो है that will be different। okay, that is the first thing. First thing to remember, variance of y bar will be different for SRSWR and SRSWOR. Second thing that you have to remember that whether the population is infinite, तब भी हम लोग जो variance of y bar इधर put करेंगे that will be different. So suppose question में ऐसा बोल दिया कि so we are taking a sample of size n from an infinite population and we have the which of the following confidence intervals are true, कौन सा confidence interval true है, ठीक है, तब भी तुम लोग चेक कर लेना कि पॉपुलेशन फाइनाइट है इनफाइनाइट है, तब ये ऐड कर देना है, ठीक है। कभी हो सकता है कि आ जाए क्वेश्चन, हाँ, तो ये तो कोई गारंटी नहीं है ना ये आएगा, लेकिन हम लोग को थोड़ा ये जब लोग हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक यूज करेंगे, कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक, अभी हम बोल रहे हैं, बाद में जब भी स्ट्रेटिफाइड रेशियो रिग्रेशन में आ जाएंगे तो ये सब डिस्कस करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी सब इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि तुम लोग ये याद रखना कि पॉपुलेशन साइज क्या है, फाइनाइट इनफाइनाइट। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एस स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर। ओके, तो मीन स्क्वायर एरर और बायस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। बायस इज नॉट इक्वल्स टू मीन स्क्वायर एरर, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि बायस और मीन स्क्वायर एरर को सेम कर दिया है, ठीक है, दे आर नॉट इक्वल, है ना। तो ये सब चीजें याद रखना है। ओके, फाइन। ओके, सो when sigma square is unknown, so obviously जब sigma square unknown होगा ना, उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, t distribution यूज कर लेंगे। t distribution n-1 degrees of freedom, so सेम ही है almost। the difference is that we are not going to use the same variance formula, we are going to use a different variance formula, variance hat v hat y bar। v hat y bar कहाँ आया था, कहाँ आया था v hat y bar, ये रहा, that is what we are going to use in case of
unknown sigma square. When sigma square is not known, then we are going to use this b at y bar. Okay, fine. So that is the thing. समझ में आ रहा है ना? So एक ही है लिमिट, फॉर्मूला एक ही है, लेकिन वेरिएंस की वजह से बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला बन रहा है. ठीक है, कि देख लेना कब तुम लोगों के पास मतलब अगर स्टैंडर्ड सॉरी क्या सिग्मा स्क्वायर इज नॉट नोन अगर हो गया तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, तो ये सब याद रखेगा रख पाओगे ना तुम लोग? देखो कुछ नहीं है, जस्ट मेन फॉर्मूला है यही, वाई बार प्लस माइनस जेड रूट ओवर वेरिएंस ऑफ वाई बार, और उसी को इंटरचेंज करना है जब टी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, मतलब जब वेरिएंस विल बी अननोन. इस टाइम हम लोग क्या करेंगे, वेरिएंस हैट ले लेंगे. ठीक है, और कुछ चेंज नहीं है इसमें. हाँ, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, ये आएगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये क्या कर दिया, ये नहीं है, ये गलत है. वाई बार माइनस टी अल्फा बाई टू रूट ओवर वेरिएंस ऑफ वाई हैट एंड कॉमा y bar plus t alpha by 2 root over of variance at y bar. ठीक है, that is the confidence limit when we don't have the sigma square. समझ में आया तुम लोगों को? बताओ. यस सर. ओके फाइन, चलो एक काम करते हैं. हाँ, ये वाला प्रॉब्लम दिया है मैंने. सपोज बताओ तुम लोग, देख ले. देखो अभी इधर क्या प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम है, सपोज इट इज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट the average value of output of a group of 5,000 factories in a region so that the sample estimate lies within 10% of the true value with a confidence coefficient of 95%. So confidence coefficient of 95% and sample estimate will lie within 10% of the true value. Determine the minimum sample size required. And the population coefficient of variation is known to be 60%. Okay, इतना बड़ा प्रॉब्लम दिया है. So what information do we have? Capital N is 5,000. हाँ हो गया. नेक्स्ट, अल्फा का वैल्यू 5 है सर. अल्फा का वैल्यू 5. सर वो जो 10% वाला इंफॉर्मेशन दिया है, इज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल y bar minus capital Y bar mod in mod less than equal to 10% equal to 0.95? 0.95. तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का काम मतलब कहाँ पे आएगा? वो भी तो दिया है ना. चलो दिखाते हैं. ये भी मैंने बुक से लिया है ये वाला प्रॉब्लम. सो इसमें क्या दिया है, एकदम स्टार्टिंग में तुम सही बात बताए थे कि इसमें ये जो टर्म है कहा गया पिन, y bar माइनस y bar लेस देन equals to 10% of the true value. So कैपिटल y bar का जो है उसका 10% है, that is not less than equals to 0.01. okay, कभी कभी होता है विदिन प्रोबेबिलिटी इतना है उतना है, नहीं 10% द ट्रू वैल्यू, सो 0.1 into y bar. समझ में आया?
हाँ सर, सो आई थिंक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला जो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन, तो आई थिंक वहां से वो एक्स बार का वाई बार का वैल्यू लेना है क्या? हाँ बोलो। Coefficient of variation will be population standard deviation upon population mean ना? इसका जो वैल्यू है ना, इसका जो वैल्यू है दैट इज द पॉपुलेशन, या करेक्ट, पॉपुलेशन मीन यूज होगा। मतलब इसका वैल्यू आएगा एस बाई, एस मतलब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन बाई पॉपुलेशन मीन बाई वाई बार। ओके, ये आएगा। तो देखो इधर काम किया है इसके ऊपर, है ना, ठीक बोला ना मैंने, ये ही आएगा ना। Yes, sir. Sigma by mu. Yes, sir. So that is what we are having. We are having n, we capital N, we are having ये जो कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन हम लोग कैसे निकल रहा है कि देखो इधर लिखा है कि सो दैट द सैंपल एस्टिमेट लाइज within 10% of the true value with the confidence coefficient of this. ओके, सो अभी क्या होगा देखो, y माइनस वाई बार इसको स्टैंडर्डाइज किया है, ठीक है, दैट इज 1.96 इंटू रूट ओवर ऑफ, देखो अभी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज प्रोवाइडेड, कहा दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में दे दिया है ना, राइट। सो इधर इसलिए ये वाई बार आगे आ गया, ठीक है। सो ये प्रोवाइडेड है, दैट इज प्रोवाइडेड। सो 1.96 into s into root over of n minus n by nn, that is equals to 0.1 into y bar. ओके, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना ये, that is the, that is what we have in the in our question, okay, and that is what we can have from the formula of confidence interval. सर तो ये 60% का इस्तेमाल कहाँ किया है सर? देखो, first thing is that population coefficient of variation is provided, that means coefficient of variation का जो सिग्निफिकेंट रोल है इधर, वो क्या है देखो, पहला चीज है कि हम लोग को ये डिसाइड करना नहीं पड़ा कि टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट एस, तुम ये जो एस एंड एस कहां से निकलोगे, एस निकलने के लिए चाहिए तो ना, यस सर, 10 निकाल। राइट। यस सर। तो ये जो इक्वेशन है, हाँ बताओ। सर ये जो इक्वेशन है सर, दिक्कत ये है ना सर कि ये s को 0.6 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, मतलब 1.96 लिया, अगर s का वैल्यू वहां से लिया है सर, मतलब तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए ना सर। रुको रुको, एक सेकंड देखने दो ऊपर, इसको हटने दो, देखो, हाँ ये क्लियर है, पहला वाला लाइन क्लियर है, यस। ओके फाइन। हाँ, अभी y बार माइनस वाई बार लेस देन इक्वल्स टू, ये हो गया z, और ये हो गया रूट ओवर वेरिएंस ऑफ कैपिटल Y, बिकॉज वी नो द पॉपुलेशन वेरिएंस यस सर। प्रोवाइडेड है, राइट। सो उसको रूट क्या आ रहा है, रूट आ रहा है रूट ओवर n माइनस n बाई एन एन इंटू एस, ये आ रहा है ना ये। सो ये तो लिखा है ना। सो हम लोग ये अगर सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लो, ठीक है, इसको कंपेयर करो, क्या आ रहा है 0.1 इंटू वाई बार दैट इज इक्वल्स टू दिस, ओके। सो इसी को हम लोग इक्वेट करेंगे और कुछ नहीं, तो ये आ जाएगा, हाँ।
इसके जगह देखो इधर किया हुआ है, मतलब इसको शॉर्टकट नहीं किया हुआ है, तो मतलब ये वाला प्रॉब्लम मैंने लिया है, एक बुक है, उसका नाम है अरिजीत चौधरी, उसका एक बुक है सैम्पलिंग का। हाँ, बहुत बढ़िया बुक है वो। कोकरन एक है, कोकरन सैम्पलिंग बोल के। हाँ, ये जो तो देखो मुझे जितना पता है, तुम लोग तो जितना भी पेपर मतलब कोई भी पीएससी बोल दो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबका प्रिपरेशन लोगे ना, स्टैटिस्टिक्स का जितना भी एग्जाम्स है, तो उसमें से जो जो एग्जाम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वाला एग्जाम होता है, जैसे कि आरबीआई आईएएस में जो सैम्पलिंग का पार्ट होता है, आरबीआई में उतना थियोरेटिकल प्रॉब्लम नहीं आता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम ही आता है, लेकिन आईएएस में थोड़ा थियोरेटिकल आता है। और सीएसआई नेट का तो भरोसा नहीं कर सकते, उसमें थियोरेटिकल आएगा या फिर न्यूमेरिकल आएगा, कोई भी कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। सो इन फॉर दैट केस मुझे लगता है कि थोड़ा डिटेल स्टडी करना चाहिए। हाँ, मैं तुम लोग को थोड़ा ओवरव्यू, देखो ये इतना कम टाइम पे मैं कितना ही टाइम ले पाऊंगा तुम लोगों के साथ। हाँ, इतना कम टाइम में तो ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है ना। तो मुझे लगता है कि देखो, जैसे कि उसने पिछले दिन एक क्वेश्चन दिखाया पीएससी का, जो एक नया उस सैम्पलिंग के ऊपर था वो प्रॉब्लम। हाँ, तो ऐसा कि क्या है ना कि बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने वही ट्राई किया कि थोड़ा बहुत जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इधर डालने के लिए, ठीक है। तो तुम लोग को मुझे क्या लगता है पता है, तुम लोगों को क्या करना चाहिए, तुम लोग एक काम करो, मेरा नोट पढ़ो पहले, ठीक है। पूरा इसमें एकदम जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ इसमें मिलेगा तुमको। तो तुम पहले जो रिग्रेशन वाला था वो भी देखोगे, हाँ, तुम्हारा कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन देर आर सम पॉसिबिलिटीज कि बहुत डेप्थ से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसके लिए आई सजेस्ट यू दैट कि कोई एक या फिर दो टेक्स्ट बुक थोड़ा रीडिंग पढ़ो, ठीक है। रीडिंग पढ़ने से क्या होता है, बहुत कुछ पता चल जाता है और भी डेप्थ में हो जाता है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व मत करो, ठीक है, यही है। बट सीएसआई नेट में जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, इसके बाहर से नहीं आएगा, हाँ, ये पता है। मतलब अभी तक जो भी आया है, बाद में कोई कुछ नहीं बोल सकते क्या आएगा, लेकिन सैम्पलिंग का जो सिलेबस है उसमें से 2 या फिर 3 क्वेश्चन रहेगा सैम्पलिंग से। सो दैट क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, ओके। इसमें 4.75 करके एक 4.75 ये 3 मार्क्स, 7 के आसपास 8 मार्क्स है, ये मार्क्स आ जाना चाहिए, ठीक है। इसमें मिस मत करना, जो मैं करा रहा हूं अच्छे से करो, वो 8 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, देखा, बताओ। यस सर, समझ में आ गया सर। हो गया ना नीचे में, ये? यस सर, नीचे में y बार बाय s किया है सर, वहां पे इस्तेमाल किया है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को। हाँ, उसको रूट कर दिया ना, तो 0.36 हो गया है। यस सर, वहीं पे इस्तेमाल किया, बाकी तो ऊपर था। सर रूट नहीं सर, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया है, यस तो सर। नीचे आ गया 0.36, ठीक है। सो ये एन आ रहा है 136 आ रहा है। अच्छा बताओ कि सपोज एन इक्वल्स टू, इस कैलकुलेशन में एन इक्वल्स टू 74.13 आया, सो व्हाट विल बी योर वैल्यू? सर 74 70 हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है ना, माउस से कर रहा हूँ, बताओ कितना आएगा सैंपल साइज अगर 74.13 आएगा तो क्या आएगा? देखो लिखा हुआ है राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट इंटीजर, इट इज नॉट रिटन दैट राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, वो नहीं लिखा है, नेक्स्ट इंटीजर लिखा है। क्योंकि 75। क्योंकि देखो इस ए है ना, हाँ, क्योंकि दैट n, दैट द वैल्यू ऑफ n that is greater than equals to this. So n should be greater than equals to 74.13. So पहला इन कितना आ रहा है? 75? यस सर। यस सर, 75 आएगा सर। राइट, तो ये याद रखना। हाँ, तो जब सैंपल साइज कैलकुलेशन आएगा ना, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, इसलिए याद रखना ये नेक्स्ट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा वैल्यू। हाँ,
तो इसीलिए इधर देखो लिखा है आंसर में कि राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट इंटीजर, ठीक है, ठीक है, ओके। सो मैंने अभी तक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पूरा कर दिया, ये मैंने अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ये पीपीटी पूरा, ठीक है। एंड आई सजेस्ट कि तुम लोग कोई भी एक, हाँ, कोई भी एक बुक, टेक्स्ट बुक, हाँ, कोई भी एक, वो अप्लाई स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, अप्लाई स्टैटिस्टिक्स का गुप्ता का पुर है, या फिर बहुत सारा है अप्लाई स्टैटिस्टिक्स का बुक है, ठीक है। सो कोई भी एक बुक, पीडीएफ भी अवेलेबल है ऑनलाइन पे, कोई भी एक बुक पकड़ के एक बार रीडिंग पढ़ो, ठीक है, एटलीस्ट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो मैंने अभी तक कराया हुआ है, तुम लोगों को अगर रीडिंग पढ़ोगे ना ये सब बुक में, तो ये जो मैंने किया हुआ है ना, ये जो U1 U2 पकड़ के जो सैंपल लिया है, फॉर एग्जांपल ये जो अप्रोच यूज किया है, तुम लोगों को बहुत ऑल्टरनेटिव अप्रोच मिलेगा, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम में क्वेश्चन में हो ही सकता है कि जैसे कल जो इसने मेल किया था मुझे ना, तो ये देखो ये वाला मेल था ना, हाँ, ये वाला Yes. क्वेश्चन था, इसके ऊपर वाला प्रॉब्लम देखो, ये जो ऊपर वाला प्रॉब्लम था ये का सॉल्व कर लिया ना, सॉल्व हो गया था ये प्रॉब्लम, सर ये नो सर, आई कुडंट क्वाइट सॉल्व इट। और मुझे पूछना था, कल जो हमने वो पॉपुलेशन से सैंपल यूनिट सिलेक्ट करने का जो आपने पूरा थ्योरी बताया था, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन यूनिट और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल, सिर्फ उसके नॉलेज के बेसिस पे विल वी बी एबल टू सॉल्व दिस? बिकॉज यस आई वाज नॉट एबल टू डू इट। यस 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 help us like एब्सोल्युटली how देखो, to solve this, you know? हाँ हाँ, Could ये you देखो, please explain? ओके फाइन फाइन, सुनो सुनो सुनो, ये देखो, वी हैव 5 यूनिट, U1 U2 U3 U4 U5, तो पॉपुलेशन में हम लोगों को पता है देयर आर 5 सैंपलिंग यूनिट, ठीक है। अभी Sir, सैंपल, I सर आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये ना मेरे पास एक्चुअल पेपर है उस एग्जाम का, एंड उसमें देखो जो फर्स्ट है ना, वो U1 है, U1 कॉमा U2 इक्वल्स हाफ। तो वहाँ पे वो एग्जैक्टली U1 है या कोई और यूनिट है, वो पता नहीं अच्छा, है, तो वो ये प्रिंट थोड़ा ही नहीं हुआ था प्रिंटिंग उसको। मिस्टेक है ये थोड़ा, तो आई हाँ, एम नॉट श्योर। दिख रहा है ना, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, ये तुमने जो ये सर्किल किया है ना इधर, हेलो, सर स्क्रीन आई थिंक गायब हो गया। ओके, एक सेकंड, फिर से शेयर किया मैंने, देखो शेयर हो रहा है कि नहीं, हो रहा है शेयर, हेलो, एम आई ऑडिबल, यस सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है, सर सर हो तो रहा था, टू सी एस। अभी हो रहा है स्क्रीन शेयर, देखो अभी नहीं हो रहा सर, अभी अब हो रहा है सर। हो रहा है ना, ओके, अभी हो रहा है, यस सर। ओके फाइन। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये वाला फ्री मार्क्स है, फ्री में ये अटेंड किया तो फ्री में आ जाएगा मार्क्स, क्योंकि ये जो है ना ये U1 या फिर कुछ होगा, U1 ही होगा शायद, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है, 1 नहीं डाला इधर, बट 1 डाल लो इधर, डाल के सॉल्व करो इसको, कुछ नहीं है इसमें। देखो इसमें क्या है ना, ये असाइंड है, प्रोबेबिलिटी असाइंड है, ठीक है। वी हैव द पॉपुलेशन साइज कैपिटल N equals to 5, sample size small n equals to 2, and we have different probabilities for selecting these 4 samples, 4 सैंपल है इधर, हाँ करेक्ट। अभी pi I denote the probability of including ith unit in the sample, सुन रहे हो ना मेरे बात, यस सर, आवाज आ रही है हाँ सर। सर। okay fine, so pi I is the probability of selecting ith unit in the sample. So what is pi1? Pi1 is the probability of selecting u1, and u1 कितने बार आया है देखो, u1 4 सैंपल है, इसमें से u1 एक बार आया है, मतलब
होना चाहिए 1/4, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं 1/4। नहीं 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 नहीं, U1 जो है, नहीं सॉरी गलत बोला मैंने, U1 एक ही है, एक ही जगह पे आया है, उसका प्रोबेबिलिटी असाइन है, क्योंकि ये इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है ना, ये तो प्रोबेबिलिटी असाइन किया हुआ है। तो क्योंकि U1 अगर पहला जो सैंपल में आएगा, पहला सैंपल में आएगा तो इसका प्रोबेबिलिटी है हाफ, ठीक है। U2 कहाँ है, U2 का भी चांस है कि पहला सैंपल में आ जाए, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, ठीक है। तो हाफ एंड हाफ आ गया। U3 देखो, इस सेकेंड सैंपल में है, थर्ड सैंपल में है, सो 1/6 प्लस 1/6 दैट इज 1/3, दैट इज U3। ओके, U4 होगा 1/6 प्लस 1/6 बिकॉज सेकेंड सैंपल में है, फोर्थ सैंपल में है, सो U4 होगा 1/6 प्लस 1/6 दैट इज 1/3, एंड U5 भी सेम 1/6 प्लस 1/6 1/3। समझ में आया क्या बोला मैंने? U5 कितना हुआ सर? ये तो देखो ना, U5 इधर भी है, थर्ड सैंपल में भी है, फोर्थ सैंपल में भी है, तो 1/6 प्लस 1/6 देखो, मतलब ये था कि मेरा U1 है, मेरा एक यूनिट है U1, अभी U1 आने का चांस क्या है, U1 जो पॉपुलेशन से आएगा सैंपल में, चांस क्या है, वो हाफ है ना, क्योंकि सपोज मान लो ये जो पहला जो सैंपल है ये सिलेक्ट हो गया, तो इसका चांस क्या है, हाफ है। सो हाफ हाफ, उसके बाद क्या आता था 1/3 1/3 1/3, ऐसा है ना, हाफ हाफ। हाँ, ये पहले वाला होगा ना, फिर ऑप्शन ए होगा, देखो करेक्ट कौन सा है, पता नहीं ये U1 है कि दूसरा है, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये U1 ही है। अगर ये U1 हुआ तो ये ऐसा ही होगा, हाफ हाफ 1/3 1/3 1/3, राइट। आंसर चेक करके बताओ एक बार कौन सा है। आंसर है, हेलो, कहाँ गया हो? सर Sir, रिस्पांस हाँ, आंसर है उधर। sir, could you please just explain that? Maybe in short, but एक और बार could you please just explain that? ओके फाइन फाइन, सुनो अच्छे से सुन लो, ठीक है। वी हैव 5 सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन, U1 U2 U3 U4 U5, राइट। उसमें से कितना सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, 2 सिलेक्ट कर रहे हैं, 2 सैंपल, राइट, सैंपल ऑफ साइज 2। अभी देखो, दीज आर द सैंपल्स, U1 U2 एक सैंपल है, U3 एक पूरे सैंपल है, U3 U5 सैंपल है, राइट। अभी what is the probability that U1 comes in the sample, U1 select, what is the probability that U1 is selected in the sample, उसका चांस क्या है, U1 कहाँ ऑकर कर रहा है, ये जो पहला सैंपल है इसमें ऑकर कर रहा है, तो इसका जो चांस है वही होगा U1 का चांस, Yes. so that is half। Sir, okay, based on whatever formula you have taught us so far about, inclusion probability or probability of selecting a sampling unit, उसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके हम ये वाले कोई क्वेश्चन का नहीं, कोई नहीं, कोई देखो एसआरएस किया था ना, एसआरएस में क्या था, एसआरएस में था कि जो भी सैम्पलिंग यूनिट, उसका जो एकदम फंडामेंटल था, एसआरएस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का फंडामेंटल यही है कि कोई भी सैम्पलिंग यूनिट that is selected from the population have equal chances to occur। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसमें तो एसआरएस नहीं दिया हुआ है ना, इसमें दे असाइन सम प्रोबेबिलिटीज, राइट, Okay, okay. दे असाइन सम प्रोबेबिलिटीज टू ईच सैंपल्स। तो ये एक स्टैंडर्ड वे है इसको निकालने का, ठीक है। जस्ट लुक एट, देखो अभी मतलब कोई भी प्रॉब्लम में ऐसा ऐसा ही प्रॉब्लम आता है कि
एक सैंपल आ रहा है, उसका इक्वल चांस हो सकता है, अनइक्वल चांस भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं पीपीएस में प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज, ओके, वो अलग होता है ना, वो भी प्रोबेबिलिटी असाइन होता है उसमें, ठीक है, अलग से। तो ये तो अनइक्वल है, ये तो रैंडम प्रोबेबिलिटी असाइन हुआ है इसमें। तो ऐसा क्वेश्चन जितना भी मिलेगा सॉल्व करो, सॉल्व करते करते धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। Sir, इसमें can you please explain how we'll be able to find pi 4? पाई 4, देखो पाई 4 मतलब क्या है, पाई 4 मतलब फोर्थ यूनिट, मतलब U4 इज सिलेक्टेड इन द सैंपल। सो U4 क्या है, U4 इधर है, ये जगह पे देख रहे हो, मेरा कर्सर कहाँ पर है, और Yes. यहाँ पर भी है। सो इस आइदर इट इज सिलेक्टेड इन द सेकेंड सैंपल और इट इज सिलेक्टेड इन द फोर्थ सैंपल। So it will be like 1 by 6 plus 1 by 6, 2 by 6, इसलिए 1 by 3. एग्जैक्टली, राइट। इज दैट फाइन, समझ में आया कैसे हो रहा है? So why, that is what I was asking. Is it that 1 by 6 plus 1 by 6 2 by 6 होता है, इसीलिए pi 4 का वैल्यू 1 by 3 आएगा? Is that what you're suggesting? हाँ Okay, and then likewise we will work it out for U5 as well, no? हाँ So एकदम, that is also 1 by 6 plus 1 by 6, हाँ वन इसीलिए बाई 1, थ्री आएगा। and same for U3 also. And for हाँ U2, U1, it will be 1 by 2, 1 by 2. So option A is correct, right? हाँ, वही तो पूछ रहा था कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। अगर तो अगर ये जो पहला है ना, ये U1 है तो, ठीक है। U1 है तो सर आई थिंक वो U1 ही होगा, क्योंकि if they are talking about probabilities of generating those two samples, तो U1 ही अकेला यूनिट है जो उसका कुछ कुछ भी probability दिया नहीं है. नहीं भी हो सकता है, नहीं भी दे सकते हैं ना। ऐसा हो ओ, गया जो सैंपल आया उसमें U1 है ही नहीं। हाँ, ओके, हाँ हाँ, हो भी सकते हैं ना कोई, लेकिन U1 ही है, टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं। हाँ, आंसर की चेक करो, देखो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ओके सर, ओके. ओके, So this is not SRS का technique, no? नो This is नो, just, एसआरएस तो हाँ लिखा ही नहीं है ना इधर, हाँ हाँ हाँ, ये सिंपल प्रोबेबिलिटी असाइन हुआ है, ऐसा निकल। करेक्ट. ओके, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। Sir, can I just ask one more question? बोलो। Sir, if you could please open that question paper, no? हाँ हाँ हाँ, ओके, वेट। हम्म Sir, ये जो probability दिया है, suppose P U3 U4 दिया है, or else let's consider P U1 U2 equals to half. तो इसका मतलब है probability of this sample getting selected is 1 by 2, ना? तो हम्म हमने कल पढ़ा था कि probability of selecting a sample, तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, वो SRS का फॉर्मूला, उसका भी यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना, क्योंकि देखो उसका था कि एसआरएस का था कि ऑल सैम्पलिंग यूनिट हैज इक्वल चांसेस टू ऑकर इन द सैंपल, राइट। ओके, ओके, तो इसमें तो डिफरेंट प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं कर दिया है ना। ओके सर, ओके, थैंक यू सर. ओके फाइन, चलो कल मिलता है, ठीक है। ओके, हाँ सर, will you be taking like more PYQs on sampling? हाँ हाँ हाँ, भेजो, मेल करो, ठीक है। No sir, I don't have many, which is why I was हाँ, asking कि उसके बाद मतलब पहले एक काम करते हैं, अभी पूरा जितना भी टॉपिक्स है CSI नेट का कर लेते हैं, उसके बाद मैं सोचा था कि CSI का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है
जितना भी सैम्पलिंग का टॉपिक से क्वेश्चन आया है एक जगह पे करके सॉल्व करेंगे लास्ट दिन में, ठीक है? All right. Thank you, sir. ओके।